मेडिकल स्टडी राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है, बहुत जगह सेवाएं दी और 1991 से लेकर अभी तक ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर माउंट आबू में ये अपनी डेडिकेटेड सेवा दे रही हैं, सर्विस दे रही हैं। डॉक्टर सविता की सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे लगी वो है ब्रह्मा कुमारी की फॉर्मर चीफ दादी प्रकाश मणि के साथ अंग संग रहकर उनकी सेवा करने का इनको मौका मिला है। उनकी फैमिली फिजिशियन, उनकी पर्सनल फिजिशियन के रूप में इन्होंने 2007 तक अपनी सेवाएं दी है। डॉक्टर सविता स्पिरिचुअलिटी को बचपन से अपने जीवन में धारण किया है उन्होंने, और वो ब्रह्मा कुमारी से 1975 से कनेक्टेड रही हैं। इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में बहुत गहराई तक धारण किया है और ये इंडिया के हर एक हिस्से के साथ देश के अनेक पूरी दुनिया के अनेक हिस्सों में अपनी सेवाएं इन्होंने दिया है, जैसे यूके, यूएसए, जापान, चाइना, हांगकांग, यूएई, वेनेजुएला, मलेशिया, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, रसिया एंड मेनी मोर। बहुत सारे देशों में इन्होंने अपनी सर्विस दी है। 2001 में इन्होंने नेशनल लेवल का एक प्रोग्राम था वुमेन विंग का, उस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया। 2014 में नेशनल लेवल कैंपेन चल रहा था नारी सुरक्षा, जिसका इन्होंने संचालन किया, और 2015 से 18 में इन्होंने कोऑर्डिनेट किया नेशनल कैंपेन बेटी बचाओ सशक्त बनाओ। इस कैंपेन को इन्होंने कोऑर्डिनेट किया। डॉक्टर सविता फैकल्टी मेंबर हैं ब्रह्मा कुमारी एकेडमी के फॉर अ बेटर वर्ल्ड ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। इन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, द आर्ट एंड साइंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स आदि इनके प्रमुख सेशंस में से एक हैं। इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सेवाएं दी हैं, लाइक बिरला सीमेंट, श्री सीमेंट, ओएनजीसी, इफ्को, एलएनटी एंड बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में, आर्म्ड फोर्सेस में और जेल्स में अपनी सेवाएं इन्होंने दी हैं। और आज डॉक्टर सविता हमें पावरफुल अमृत वेला के बारे में बताएंगे, जो होता है हर किसी के लिए अच्छा होता है, चाहे वो सोने वाला व्यक्ति हो, पढ़ने वाला व्यक्ति हो, किसान हो, पूजा पाठ करने वाले, भजन कीर्तन करने वाले हो, या फिर मेडिटेशन करने वाले हो, हर किसी के लिए वो समय पावरफुल होता है। लेकिन आज डॉक्टर सविता हमें उस पावरफुल टाइम को हम कैसे सशक्त बनाएं और उस पावरफुल अमृत वेला को हम अपने जीवन में धारण करके क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे डॉक्टर सविता से। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए दिल से स्वागत करना चाहता हूं। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि डॉक्टर सविता का माउंट आबू से हम सभी करतल ध्वनि से स्वागत करें। धन्यवाद। सर्व के शांति के दाता, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, आज के इस वेबिनार के सभी विशिष्ट स्पीकर्स, प्रेम बहन, गीता बहन, डॉक्टर शालिनी गुप्ता और सभी जो भी ऑडियंस जुड़ी हुई है इस वेबिनार से। मेरा जो विषय है वो पूरी तरह स्पिरिचुअल है। अमृत वेला समय, जैसे कि धर्मेंद्र भाई ने बताया कि अर्ली मॉर्निंग टाइम्स, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं, ये समय बहुत पवित्र और सात्विक समय होता है और सभी धर्मों में इस समय को महत्व दिया गया है। यदि हम हिंदू धर्म में देखें तो भक्त जन जो भगवान से तीव्र लगन रखते हैं, वो विशेष अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त के समय ही उठकर ईश्वर का ध्यान करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि जो विशेष अनुभव उस समय उन्हें होते हैं वो पूरे दिन में नहीं हो सकते।
पूरे दिन हमारी बुद्धि हमारे कार्यों में ही उलझी रहती है, या हम कहेंगे और भी अनेक प्रकार की समस्याएं जो भी जीवन में आती हैं, तो उसके कारण जो एकाग्रता हमारी ईश्वर के प्रति बननी चाहिए वो नहीं हो पाती है। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में भी ब्रह्म मुहूर्त के समय ही, वो भले इसको ब्रह्म मुहूर्त नहीं कहते, लेकिन इन आवर्स में ही वो अजान करते हैं। और अगर आसपास कोई मस्जिद होती है तो हम सुबह सुबह 4 बजे के आसपास हम सुनते हैं उनकी जो नमाज की आवाज होती है। सिख धर्म में भी अमृत वेले को बहुत महत्व दिया गया है, तो जरूर इसमें कुछ ऐसी विशिष्टता है इस समय में जो इसे माना गया है कि ये समय बहुत शक्तिशाली है। और इस समय का यदि हम सदुपयोग करते हैं तो जीवन में सचमुच हम बहुत सफल होते हैं और ईश्वर के भी हम अपने को नजदीक महसूस करते हैं। ये परमात्मा वरदानों का समय है। हम कहेंगे कि परमात्मा इस समय जो भाग्य विधाता है उस वो हमें डायरेक्ट भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में देते हैं। इस समय जो हमारे मनोभाव होते हैं, हमारी भावनाएं, हमारी मनोकामनाएं जो हम भगवान के सामने रखते हैं वो हमारी पूरी होती हैं। उसका कारण होता है कि इस समय हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होती है। इसका अर्थ ये है कि जो अमृत वेले का समय होता है उस समय प्रकृति सतो प्रधान सात्विक स्थिति में होती है। प्रकृति शांत होती है क्योंकि तमोगुण दबा हुआ होता है। विश्व की सभी आत्माएं उस समय सोई हुई होती हैं। हम कहेंगे सभी तो नहीं, लेकिन जो मेजॉरिटी आत्माएं हैं वो सोई हुई होती हैं। तो उनके जो विचारों के वाइब्रेशंस का वातावरण पर प्रभाव होता है वो प्रभाव दबा हुआ होता है। और इस कारण परमात्मा से मन लगाना हमें उस समय सहज अनुभव होता है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे पुराने जमाने में हम एसटीडी फोन्स यूज किया करते थे, तो कई बार दिन के समय कॉल मिलना मुश्किल होता है क्योंकि लाइन्स एंगेज होती। लेकिन अगर सुबह के समय, अर्ली मॉर्निंग के समय में कॉल किया जाता था तो सीधे लाइन मिल जाती थी, क्योंकि उस समय ज्यादातर लोग फोन यूज नहीं करते, वो सोए हुए होते थे। तो यहाँ भी ये हमें महसूस होता है कि जब हम परमात्मा से योग लगाते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका पाठ करते हैं, तो हमारा मन सहज ही उनसे जुड़ जाता है और जो अनुभव हम परमात्मा से करना चाहें वो हम कर सकते हैं। लेकिन ये समय जितना अमृत तुल्य है उतना ही इस समय जागृत रहना मुश्किल है। बहुत बार हम इस विषय में संकल्प भी करते हैं कि हमें उठना है, हमें मेडिटेशन करना है, परमात्मा का ध्यान करना है। उसके बाद हमें स्वयं के लिए भी समय मिलता है कि हम अपना व्यायाम कर लें या योगासन कर लें, क्योंकि काफी पर्याप्त समय होता है। इस वास्तव में अमृत वेला 2 बजे से 5 बजे के समय को कहते हैं, पर 2 बजे कई लोगों के लिए बहुत अर्ली टाइम है, तो हम इसको 4 बजे से कहें कि 4 बजे से लेकर के हम उससे 5 बजे तक या हम 6 बजे तक भी उसे समझ सकते हैं। तो ये समय जो है वो हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय। और अगर हम समय से सोते हैं रात को, मानो हम 10 बजे तक सो जाते हैं, तो 4 बजे उठना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे लिए 6 से 7 घंटे की नींद ही पर्याप्त होती है। लेकिन आजकल की जो दिनचर्या है, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग जो हैं वो देर रात सोते हैं। आ, कुछ लोग तो 12-1 बजे तक सोते हैं। अब जब 12-1 बजे तक सोएंगे तो निश्चित है कि सुबह 8-9, और मैंने देखा है कुछ तो 10 बजे तक भी उठते हैं।
बहुत तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी सूर्योदय ही नहीं देखा अपने जीवन में, वो हमेशा सूर्योदय के बाद ही उठते हैं। और खासकर जब से सोशल मीडिया का जमाना शुरू हुआ है, तब से तो ये जीवन शैली बहुत निरंतर हो गई है कि देर रात तक सोना, क्योंकि समय ही तब मिलता है जब आप अपने मैसेजेस चेक करते हैं, आप मैसेजेस का जवाब देते हैं, या आपको जो भी फेसबुक पर जो भी अपलोड करना है, या जो भी इंस्टाग्राम, बहुत सारे ट्विटर हैं, सोशल मीडियाज हैं आज, या टीवी देखते हैं, इंटरनेट पर जाते हैं। और फिर इन सब चीजों में जब मन चला जाता है तो इनसे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल होता है, तो अपने आप ही वो देर रात हो जाती है। तो यदि हम अमृत वेले का सुख लेना चाहते हैं, उस अमृत वेले के समय का पूरा लाभ लेना चाहते हैं, तो हमें अपनी दिनचर्या को परिवर्तन में लाना होगा। रात को हम समय से सोएं। पहले कहते थे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेट टू बेड लेट टू राइज, हमारी दिनचर्या कैसी होती है? हरी भरी एंड करी। क्योंकि जब हम देर से उठेंगे तो हमें समय पर अपने काम पूरे करने हैं, और समय पर काम पूरे करने हैं तो हम लेट हो गए हैं तो जल्दबाजी में हम अपने काम पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो तनाव होता है हमें। और फिर वो तनाव को दूर करने के लिए हम चाय कॉफी पीते हैं, उससे अपना तनाव दूर करते हैं। तो इसीलिए हमारी हेल्थ पर असर आता है। आज इतने लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, चाहे वो हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, सब स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस हैं, और भी हैं, इसकी लिस्ट लंबी है, लेकिन मुख्य रोग जो है वो ये माने जाते हैं। और उसका कारण है कि हमारी दिनचर्या ही व्यवस्थित नहीं होती है, हमारा सोना जागना ही अव्यवस्थित है, और उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर सीधा पड़ता है। हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है बॉडी की, उस बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार सुबह 4 बजे हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मास्टर ग्लैंड है पूरे सिस्टम की, वो हार्मोन्स रिलीज करती है। और यदि उस समय हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, उस समय अ, हम मेडिटेशन करते हैं, तो जो हम अतीन्द्रिय सुख और आनंद का अनुभव करते हैं, उसके कारण जो भी स्राव हैं इस ग्लैंड के, वो बहुत बैलेंस्ड होते हैं। और उससे हमारे लाइफस्टाइल डिजीजेस जो होने चाहिए, मतलब जो हो जाते हैं, उनका सहज प्रिवेंशन होता है। हमारे बॉडी के जो केमिकल्स हैं, हम सब जानते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे बॉडी के केमिकल्स ट्रांसफॉर्म होते हैं। स्ट्रेस में जो हमारे शरीर में केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जिन्हें हम कैटाकोलामीन्स कहते हैं। और ये कैटाकोलामीन्स ही जिम्मेवार होते हैं रोगों को उत्पन्न करने के लिए। और उसके साथ साथ स्टेरॉइड्स भी बनते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन से हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स एंड सेरोटोनिन्स बनते हैं। और ये हार्मोन्स जो हैं वो हमारे हार्ट रेट कम करते हैं, ब्लड प्रेशर कम करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, हमारे पूरे सिस्टम को बैलेंस करते हैं। तो इसीलिए कहा कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन जैसे कहा कि सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है। जितनी अच्छी नींद सवेरे के टाइम में आती है, उतनी अच्छी नींद तो सारे दिन में, या हम कहें इवन रात को भी जब हम सोने जाते हैं तो हम टाइम पर नहीं सो पाते। कुछ लोगों को तो नींद ही नहीं आती है, नींद की गोली खा करके उनको सोना पड़ता है। और उसका रीजन ये होता है, जब वो बिस्तर पर जाते हैं तब सारे दिन की चिंताएं, क्योंकि सारा दिन तो कार्यों में बिजी हैं, तब मन उस विषय में इतना नहीं सोच पाता है। लेकिन जैसे ही बेड पर जाते हैं तब सारी बातें दिमाग में आने लगती हैं। ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इसने ऐसा कहा, वैसा किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा करना चाहिए।
तो अगर हम इन सब बातों को उस समय लाते हैं, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जब हम रिलैक्स होते हैं, जब हम बेड पर जाते हैं, हम रिलैक्स होते हैं, तो वो एक्टिव हो जाता है। तो उसके इफेक्ट्स आने लगते हैं हमारे माइंड के ऊपर, और इसके कारण फिर हम सो नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हम ये नियम बनाएं कि हम कोई भी चिंता जो है वो नहीं करेंगे जब हम सोने जाएंगे। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम भगवान को सौंप दें। परमात्मा हमारे पिता हैं, और यदि हम अपने दिल की बातें उन्हें कहते हैं, ये भी हम कर सकते हैं कि हम लिखें। अगर हमें केवल ऐसे लगता है कि हम सुनाएंगे और हम वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कई बार अपने भावों को हम लिख भी सकते हैं। अगर ज्यादा जटिल समस्या है तो हम उसे पत्र के रूप में भगवान को लिख करके दे दें, तो मन बिल्कुल लाइट हो जाता है। फिर आप सोने जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी, और आपके सपनों पर भी उसका प्रभाव नहीं होगा। नहीं तो कई बार जिन थॉट्स को हम लेकर के सोते हैं, वैसा ही प्रभाव हमारे सपनों पर भी होता है। और दूसरी बात, हमारे भोजन पर हमारा ध्यान होना चाहिए कि रात को हम बहुत देरी से भोजन नहीं करें। आज की जीवन शैली में ये भी है कि देर रात तक भोजन करते हैं। कुछ लोग 10 बजे भोजन करते हैं, 11 बजे भोजन करते हैं, और फिर अर्ली मॉर्निंग उठना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि देर से भोजन करते हैं तो वो भोजन के पाचन में ही हमारी एनर्जी लगी होती है। उस एनर्जी को हम उस समय फिर जागृत होकर के मेडिटेशन में यूज कर पाए, वो संभव नहीं होता है। सोने से 3 घंटा पहले हमारा भोजन हो जाना चाहिए। अगर हम 10 बजे सोने का लक्ष्य रखते हैं तो 7 बजे तक हमारा शाम का भोजन हो जाना चाहिए। और भोजन हमारा हल्का और सुपाच्य होना चाहिए रात्रि में। ऐसे नहीं कि हम हैवी फूड लें। अब आजकल लोग पार्टीज करते हैं, अभी तो कोविड का टाइम है तो इतनी पार्टीज वगैरह नहीं होती हैं, लेकिन यूजुअली जो ट्रेंड है लेट नाइट पार्टीज करना, माना जीवन शैली ही पूरी तरह से हमारी विपरीत हो गई है। तो फिर इस जो अमूल्य समय का हम लाभ जो हमें लेना चाहिए, वो लाभ हम नहीं ले पाते हैं। जब हम बेड पर जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सोने से पहले हमने अगर किसी को दुख दिया है तो वो गिल्ट की फीलिंग्स आने लगती हैं उस समय। तो हम ऐसा करें कि अगर हमने किसी को दुख दिया है तो हम मन ही मन उनसे माफी मांगे। अगर हम सामने सामने उनसे माफी मांग सकते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। अगर कोई हमारे ही परिवार का सदस्य है और हम उनसे सॉरी बोल सकते हैं, इसमें हमें थोड़ा अपने अहम का जरूर त्याग करना पड़ेगा। कई बार लोगों को अपनी गलती स्वीकार करने में एक सूक्ष्म अहम होता है, तो वो करते ही हमारा मन जो है वो शुद्ध हो जाएगा। या फिर किसी ने हमें दुख दिया है तो हम उसे माफ कर दें। यानी आपस में भी अगर हमारे संबंधों में कहीं मतभेद हुआ है या कहीं फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स हमें एक दूसरे के प्रति आई हैं, तो यदि हम फॉरगिव एंड फॉरगेट ये फार्मूला अपनाते हैं तो भी हमारा मन लाइट होता है और सुबह अमृत वेला उठने में हमें आसानी होती है। अमृत वेले जो परमात्मा का हम ध्यान करते हैं तो उसमें उसमें हमें क्या चिंतन करना है। सामान्यतः तो जो हमारे इष्ट हैं, जब हम भक्ति पूजा पाठ करते हैं तो अपने इष्ट का हम ध्यान करते हैं या अपने गुरु का ध्यान करते हैं, या कोई हमें मंत्र मिला हुआ है उस मंत्र का हम जाप करते हैं। और ज्यादातर संस्कृत के मंत्र होते हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, ये ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, या ओम नमः शिवाय, या जो भी जिस भी देवी देवता से संबंधित मंत्र हैं, गुरु कुछ मंत्र देते हैं। लेकिन राजयोग में, ब्रह्मा कुमारी में जो राजयोग
हम करते हैं, इसमें हम डायरेक्ट सुप्रीम फादर, जो हम सब आत्माओं के परम पिता परमात्मा शिव हैं, जिनकी हम मंदिरों में शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, उनका हम ध्यान करते हैं। तो जब हम उनका ध्यान करने बैठे तो उनके ज्योति स्वरूप पर हम अपने मन को एकाग्र करते हैं। पर हम उस समय फ्रेश रहें, जागृत अवस्था में रहें। कई बार हम उठ तो जाते हैं, ऐसा भी होता है कि अगर हमारा दृढ़ संकल्प नहीं है तो हमने रात को सोचा हम उठेंगे सुबह 4 बजे, 4 बजे का अलार्म लगाया, लेकिन अलार्म बजता है और बस उस समय थोड़ा नींद में होते हैं, हम अलार्म बंद करके सो जाते हैं, सोचते हैं 5 मिनट बाद उठ जाएंगे, लेकिन वो 5 मिनट सीधा फिर 5 बजे होता है, वो समय निकल जाता है, तो नहीं उठ पाते। तो जब तक हमारा वो दृढ़ संकल्प नहीं होगा, तब तक पहले तो हम उठ ही नहीं पाएंगे। फिर हम उठ जाते हैं, मानो उठ के हम बैठते भी हैं तो हमें बिस्तर पर नहीं बैठना है, क्योंकि बिस्तर पर तो नींद के वाइब्रेशंस हैं। तो बिस्तर से हमें उतर जाना है, और जो भी हमारा ध्यान का स्थान है, हर एक के घर में कुछ पूजा का स्थान होता है, और अगर ऐसा कोई पूजा का स्थान नहीं है जहाँ बैठा जा सके, तो फिर जो जैसे हमारा ड्राइंग रूम है या हमारी बालकनी है, ऐसा स्थान जहाँ पर हम सोए नहीं हैं, वहाँ पर हम आराम से, अगर हम ज़मीन पर बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर उसमें मुश्किल है तो फिर हम सोफ़े पर भी या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। तो वहाँ हम अपनी सहज स्थिति, नहीं उठा रहे हैं जिसे ना? हम सुखासन कहते हैं, उस स्थिति में हाँ हाँ, बैठ ठीक करके ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम परमात्मा को गुड मॉर्निंग करते हैं। दीदी, अ, दीदी 1 मिनट में ब्रेक करूंगा प्लीज, सॉरी। दीदी थोड़ा ईयरफोन आप थोड़ा क्लोज कर लेंगे प्लीज, वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है। ईयरफोन का वॉल्यूम जो स्पीकर, हाँ जी हाँ जी, उसको थोड़ा सा अपने माउथ के पास रखेंगे प्लीज दीदी। हम्म, तो हम उस समय अपने थोड़ा हाथ मुंह धो लें, ब्रश कर लें अगर हमें नींद आ रही है बैठने में, क्योंकि समय ऐसा होता है थोड़ा, तो अपने आप को फ्रेश हम कैसे रख सकें, वो थोड़ा सा हमें प्रयास करना है। पानी पिएं, गुनगुना पानी पिएं, या कुछ लोग नींबू पानी भी पी सकते हैं, थोड़ा नींबू मतलब शहद और नींबू डाल करके उसे पी लें। तो माइंड जो हमारा सुषुप्त अवस्था में है उस समय, वो सक्रिय हो जाता है, और फिर हम थोड़ा ज्ञान का चिंतन करते हैं। जैसे आपने सुना प्रेम भंज से, उन्होंने हम अपने अ, अंतर जगत को, हमारे अंतर ज्ञान को, हम अपने अंतर चक्षु को कैसे जागृत करें, उसे उस विषय में हमें जानकारी दी। तो वही हम आत्मा का ध्यान करते हैं पहले। मेरा आत्म स्वरूप जो शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो हम उस पर चिंतन करें। अपने निजी संस्कारों को, जो आत्मा के मूल संस्कार हैं, आपने सुना जो इससे आत्मा बनी है, क्योंकि हम सब अपने जीवन में यही चाहते हैं, तो यही आत्मा का निजी स्वभाव है। तो जब हम उससे प्रयोग करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो हमारे वो संस्कार जागृत होने लगते हैं। तो वो चिंतन करते हुए फिर हम परम पिता परमात्मा, जो परम धाम निवासी हैं, जो स्थूल जगत से पार अपने धाम में निवास करते हैं, वहां हम अपने मन को ले जाते हैं। तो मन के माध्यम से हम परमात्मा से मिलन बनाते हैं। मन माध्यम बनता है, हालांकि मन अदृश्य माध्यम है, सूक्ष्म माध्यम है। आज के जगत में हम इन सूक्ष्म माध्यमों से परिचित हैं। आज अगर हम रिमोट का प्रयोग करते हैं, रिमोट से हम टीवी चलाते हैं, तो चलता है, क्यों, हालांकि दोनों के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन कुछ वेव्स जो हैं वो हमारे रिमोट से निकलती हैं और वो उस टीवी सेट को ऑन करती हैं, या जो भी हम रिमोट से साधन प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही जब हम विचार करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो हमारे मन से तरंगे जो उत्पन्न होती हैं, विचार तरंगे, वो परमात्मा तक पहुंचती हैं।
और उसे पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता। मन सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। अब जैसे हम कभी अमेरिका गए हैं और कोई अमेरिका की बात करता है तो हमारा मन तुरंत अमेरिका पहुंच जाता है। तो मन को तो परम धाम में जाने में भी 1 सेकंड लगता है, और वहाँ हम परमात्मा को उनके गुणों का स्मरण करते हुए, परमात्मा से होने वाली प्राप्तियों का स्मरण करते हुए हम उन्हें याद करते हैं। वो भाग्य विधाता हैं। और अमृत वेले के समय परमात्मा अपने सब भंडार बच्चों के लिए खुले रखते हैं। अ, जो भी वरदान हम उनसे लेना चाहें वो उस समय हम उनसे ले सकते हैं। तो हम वही चिंतन करते हैं, जो भाग्य हमें परमात्मा से मिला है, चाहे उन्होंने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, आज परमात्मा की दया से हमारे पास समृद्धि है, संपत्ति है, या हम कहेंगे कि आज हमारे पास एक सुख शांति भरा परिवार है। तो जो भी भाग्य हमें इस दुनिया में प्राप्त हुए हैं, हम कहते हैं देने वाला दाता तो वो है। हम कर्म करते हैं, हम निमित्त कर्म करते हैं, तो उन सब के लिए हम परमात्मा का शुक्रिया अनुभव करते हैं कि भगवान ने मुझे ये सब भाग्य प्रदान किए। से ही वो शांति के सागर हैं। मेरे जीवन में सच्ची शांति का अनुभव उस ईश्वर की याद से है कि वो शांति के सागर हमें शांति की अनुभूति कराते हैं, जिसे हम आत्मिक शांति कहते हैं। वो आनंद के सागर हैं, वो सर्वशक्तिवान हैं। उनकी याद से हमारा मन शक्तिशाली बनता है। और जब अमृत वेले के समय मन शक्तिशाली हो जाता है तो फिर सारा दिन कैसी भी परिस्थितियां हो, हम उनका सहज सामना कर सकते हैं, क्योंकि मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। ये जितने भी गुण हैं ये सब आत्मा के पॉजिटिव गुण हैं। जैसे हम कहेंगे कि हमारा कमरा जो है, अगर हमने एयर कंडीशन कर दिया तो बाहर कितनी भी गर्मी है, मेरे कमरे में मुझे वो गर्मी महसूस नहीं होगी, क्योंकि कमरा तो एयर कंडीशन है। तो ऐसे ही मन अगर शक्तिशाली है तो बाहर की परिस्थितियां कितना भी मेरे मन को हलचल में लाने वाली हैं या कितना भी मुझे परेशान करने वाली हैं, दुखी करने वाली हैं, लेकिन हम उनका बेहतर तरीके से सामना कर पाएंगे। हम शांति रख पाते हैं, हम धीरज रख पाते हैं। तो ये शक्ति हमें प्राप्त होती है अमृत वेले के समय। उस समय जो एकाग्रता हमारी बनती है, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो सारे दिन में हमारी नहीं बन सकती। तो ये समय अ, से हम कहेंगे वरदानी समय है, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ। और हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही इस समय को महत्व दिया गया है। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगी, पहले ही बहुत अधिक समय हो चुका है। तो हम भी इस समय को महत्व दें और इसका हम पूरा लाभ लें। और जैसे कि अभी हमने डॉक्टर शालिनी गुप्ता जी से भी सुना कि हाँ, जो भी उन्होंने कोविड के लिए बहुत विस्तार से हमें जानकारी दी और उसके टिप्स भी दिए, उसमें मन का भी बहुत महत्व है कि अगर हमारा मन सशक्त है तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रांग होती है। इम्यूनिटी का सीधा कनेक्शन हमारे मन के साथ। अगर हमारा मनोबल कमजोर होता है तो उसका असर हमारी इम्यूनिटी पर आने लगता है। तो हम इस समय अगर मेडिटेशन करते हैं हर दिन, तो हमारा मन इतना सशक्त हो जाता है कि जो बीमारी का प्रभाव है, अगर हो भी जाती है, अब क्योंकि ये तो इन्फेक्शन है, अगर हो भी जाता है तो भी हमारे मन पर अगर इसका प्रभाव नहीं आया तो हम बहुत सहज ही इस बीमारी से, जो साधारण इलाज हैं, जो हमें सावधानियां रखनी है, उससे हम सहज ही इस बीमारी को भी जीत सकते हैं। तो हम 2 मिनट के लिए जो अभ्यास हमें मेडिटेशन में करना चाहिए, विस्तार से तो आप राजयोग केंद्र पर सीख सकते हैं। जो भी भाई बहने जुड़े हैं और जिन्होंने आज तक राजयोग नहीं सीखा है, कुछ भाई बहने तो हैं जो राजयोग का अभ्यास करते हैं, वो तो इस समय के महत्व को समझते भी हैं और अवश्य उठते होंगे और अमृत वेले
अभ्यास करते होंगे और भी इसे पावरफुल बनाएंगे। लेकिन जो नहीं करते हैं और नहीं सीखा है, वो किसी भी राजयोग केंद्र पर, जो भी उनके नजदीक के राजयोग केंद्र हैं, वहां पर विस्तार से इसको सीख सकते हैं। तो अपने मन को आसपास के वातावरण से न्यारा कर लें और केंद्रित करें मस्तक के मध्य में। मैं एक चमकते हुए सितारे के समान एक दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मेरा निजी स्वभाव शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वभाव है। शांति में ही सुख समाया हुआ है। शांति ही शक्ति है। मेरे पिता परमात्मा शांति के सागर हैं। मैं उनकी संतान शांत स्वरूप हूँ। स्वयं को महसूस करें उस परम ज्योति परमात्मा के मैं समीप हूँ। उनके शांति के प्रकंपन मेरे मन को शांत कर रहे हैं। परमात्मा शिव सर्वशक्तिवान है। उनकी सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं। सर्व के भाग्य विधाता हैं। मुझ आत्मा को शिव बाबा से शांति और शक्ति का अनुभव लेकर मैं स्वयं को पुनः इस साकार शरीर में अपनी प्रकृति में अनुभव कर रही हूँ। लेकिन अब मेरा मन पहले से अधिक शांत और शक्तिशाली है। सारा दिन अपना कार्य व्यवहार करते हुए मैं इसे स्मृति में रखूंगी और जो भी मेरे संपर्क में आएंगे
उनके प्रति शांति और सुख देने वाला व्यवहार ही करूंगी। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। दीदी अनम्यूट कीजिए। गीता दीदी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ठीक। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सपीरियंसिंग मेडिटेशन। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी अनुभूति के द्वारा हम सब ट्रांस में चले गए और एक दिव्य अनुभूति हम सब ने किया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस किए तो हम सब जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और अगर हमने राज योगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस किया तो ये दिव्य अनुभूति आप भी कर सकते हैं और अपने जीवन में वो हर सुख शांति प्रेम पवित्रता धारण कर सकते हैं। आज के पूरे सेशन में हमने इस चीज को बड़ी गहराई से समझने की कोशिश किया है। शुरू में प्रेम दीदी ने हमें बड़ी ही अच्छे से बड़ी गहराई से राज योगा मेडिटेशन और उससे प्राप्त होने वाली उससे जागृत होने वाली 7 गुणों को हम गुणों के बारे में हमें अवगत कराया। वो बताया हमें कैसे हम अपने सोल को अपनी आत्मा को चार्ज कर सकते हैं परमात्मा के कनेक्शन के द्वारा। और ये सब होता है सिर्फ बुद्धि की यात्रा के द्वारा। अपनी बुद्धि से हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के अपनी आत्मा को भरपूर कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। आगे हमने गीता दीदी से बहुत ही आसान तरीके से पानी को चार्ज करना सीखा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सारे ऑडियंस से कि आप सब इसको अपने जीवन में धारण कीजिएगा। मैं एक चीज खुलकर बोलना चाहता हूं कि शायद आप में से कईयों के मन में ये बातें जरूर आ रही होगी कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा मित्र है। एक बार आप इस टेक्निक को, इस उपाय को अपना कर देखिए, कुछ दिनों का अभ्यास करके आप देखिए और फिर चमत्कार आप खुद बताएंगे कि क्या असर पड़ रहा है आपके जीवन पे। तो पानी को चार्ज करना गीता दीदी ने हमें बहुत ही आसान तरीके से सिखाया और उसका असर हमारे जीवन पे प्रैक्टिकल करके उन्होंने बताया कैसे स्प्राउट पे इतना बड़ा असर हो सकता है एक छोटे से वर्ड का। तो सोचिए हम अपने जीवन में कितने लो क्वालिटी के निगेटिव वर्ड्स बार बार खुद के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने बच्चों के लिए बोल देते हैं, जिसका हमें एहसास ही नहीं होता है कि उन वर्ड्स का उन बच्चों पे या हमारे पे कितना बड़ा असर पड़ेगा, कितना निगेटिव असर पड़ेगा। तो कहते हैं हमने शुरू से सीखा है थिंक बिफोर स्पीकिंग, लेकिन आज के इस सेशन में मैं यही समझ में आ रहा है मुझे कि थिंक बिफोर थिंकिंग। सोचने से पहले हमें सोचना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि थॉट का असर पड़ रहा है। और जब हमारा थॉट ठीक हो जाएगा तो हमारे बोल, हमारे स्पीकिंग तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। तो थिंक बिफोर थिंकिंग मेरा आज का यही लेसन रहा है। मैंने आज पूरे इस सेशन में यही सीखा है। आगे हमें डॉक्टर शालिनी ने बहुत ही अच्छे से कोविड के बारे में, कोविड के फैक्ट्स एंड मिथ्स के बारे में हमें बताएं।
किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, प्रेजेंट पे फोकस करना है, क्या आने वाला है इसकी चिंता नहीं करना है। हम आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, बस इतना काफी है शुक्रिया अदा करने के लिए। उनके इस सेशन से हमने बहुत अच्छे से सीखा, और अगर हमने शुक्रिया अदा किया तो हमारा इम्यूनिटी इतना बढ़ जाएगा कि जो दुनिया चिंता कर रही है जिस आने वाले की, उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे तो आज यही समझ में आ रहा है। तो थैंक यू आप सभी का। और लास्ट में डॉक्टर सविता ने हमें बहुत ही अच्छे से अमृत वेला का महत्व के बारे में, अमृत वेले की महत्ता हमें बताई। और कहते हैं जब शुरुआत अच्छी है तो अंत भी अच्छा होता है। तो शुरुआत हमें अच्छी करनी है, अपने दिन की शुरुआत बहुत पावरफुल थॉट के साथ, पावरफुल तरीके से करना है, तो पूरा दिन हमारा अच्छा होगा, और फिर हम अपनी जिंदगी को एक नए आयाम की तरफ मोड़ पाएंगे, नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाएंगे। अमृत वेला वरदानी समय है, जैसा हमें डॉक्टर सविता ने बताया, और इस वरदानी समय को हम सब सफल कर सकते हैं। सारे धर्मों में सारे लोगों के लिए इस समय को पावरफुल बताया गया है, साइंस के द्वारा हो, अध्यात्म के द्वारा हो, या फिर धर्म के द्वारा हो। तो आइए हम सब भी इस सेशन में आज कम से कम ये शपथ लेकर जरूर जाएं कि अपना अमृत वेला हम भी वरदानी बनाएंगे, और उस वरदानी समय को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय और सफल बनाएंगे। शायद आज के इस सेशन का यही निचोड़ है, यही वरदान है और यही प्राप्ति है। तो मैं एक बार फिर से सारे स्पीकर का, अपने सारे ऑडियंस का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। आज आप सबों ने इस 1.5 घंटे के सेशन को, क्योंकि इतना पावरफुल सेशन था, इतना बढ़िया सेशन था कि हम सब टिके रहे, जाने की इच्छा नहीं हुई। हमारे इतने अच्छे स्पीकर्स ने इतने बड़े बड़े पॉइंट्स को इतने आसान शब्दों में और इतने आसान शब्दों में बताया कि शायद शब्द कम पड़ जाएं उसकी वैल्यू को बताने के लिए। सेशन को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं 2 मिनट का टाइम और दूंगा। अगर हमारे ऑडियंस कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर अपना कुछ इस सेशन के बारे में एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, तो अपने आप को अनम्यूट करके 1 बाय 1 आप अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आगे के सेशन में उन चीजों का ध्यान रखें। एनीवन? ईश्वर जी कुछ बोलना चाहते हैं? ओम शांति भ्राता जी, स्वागत है भ्राता जी। वेरी नाइस सेशन। लगभग 2.5 घंटे हो चुके होंगे और पता भी नहीं लग रहा टाइम का, और शुरुआत से लेके अंत तक सारा अच्छा ही अच्छा रहा। सबका प्रेजेंटेशन सभी स्पीकर का बहुत ही अच्छा रहा, और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ये ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए सभी आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका 1.5 घंटे के सेशन को 2-2.5 घंटे तक आपने अटेंड किया, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। एनीवन? और कोई हमारे श्रोतागण अगर अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहें? चलिए, तो मैं प्रेम दीदी, डॉक्टर सविता, डॉक्टर शालिनी एंड सिस्टर गीता गुप्ता से आज्ञा लेना चाहूंगा कि हम अब अपने इस सेशन को समाप्ति की ओर ले जाएं, परमात्मा का ध्यान करते हुए, उस शिव बाबा का ध्यान करते हुए जिसका अनुभव हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है, उनका आह्वान करते हुए, उनको ध्यान करते हुए हम अपने इस सुंदर और पावरफुल सेशन को समाप्त करने का आदेश मैं चाहूंगा दीदी से।